Good morning, students. Welcome to TSN School. Now we'll start chapter number 10, the Sermon at Banaras. The Sermon at Banaras means जो बनारस के अंदर sermon means होता है धर्म उपदेश देना। बनारस के अंदर जो धर्म उपदेश दिया था, हम ये जो स्टोरी पढ़ेंगे बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्धा का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने जो अपना उपदेश दिया था उसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। Gautam Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. At 12, he was sent away for schooling in Hindu, scared speeches, and 4 years later he returned home to marry a princess. जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उससे जन्म उनका माना जाता है और उत्तरी भारत के अंदर इनका जन्म हुआ था, जिसको किस नाम से जाना गया? पहले गौतम राजकुमार, जो मतलब सिद्धार्थ गौतम के नाम से इनका नाम था। ये एक राजकुमार थे। 12 इयर्स की जो एज थी इनकी, उसके अंदर इनको हिंदू ग्रंथ पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया गया था? आश्रम में भेजा गया। और जब 4 साल बाद वो वहाँ से लौटे तो उनकी जो शादी है एक राजकुमारी के साथ उनकी शादी हुई। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. At about the age of 25, the prince had heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral processions, and finally a monk begging for alms. These sights so moved him that he had once become a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. उनकी शादी एक राजकुमारी के साथ हुई और उसके बाद उनको एक पुत्र हुआ, ठीक है। और 10 साल बाद मतलब वो एक अपने राजकुमार वाला जो राज जो ढंग होता है, मतलब राजा जो राजकुमार जो होता है उस हिसाब से राजा बन के वो वहाँ मतलब उन्होंने अपना जीवन बिताया। जब उनकी एज 25 ईयर्स ओल्ड थी तो उन्हें संसार के जो दुख थे या जो संसार की रियलिटी उसका उन्हें पता लगा। वो एक बार एक शिकार पर गए थे तो वहाँ उन्हें एक बीमार आदमी मिला और उन्होंने देखा कि वो क्या है, उसकी एक डेथ हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। अंतिम संस्कार के अंदर काफ़ी लोग उसके अंदर जैसे जाते हैं वो लोग उन्हें दिखाई दिए और एक फिर उन्हें भीख मांगते हुए साधु दिखाई दिया। तो इन दृश्यों को देखकर मतलब एक पहले आदमी दिखाई दिया जो बीमार था, फिर एक बूढ़ा आदमी था और एक अंतिम संस्कार जो जुलूस होता है मतलब अंतिम संस्कार देते जो लोग जाते हुए दिखाई दिए उन्हें, और एक भीख मांगते हुए साधु मिला। तो इन सब को देखकर उनका जीवन जो मतलब उनका जो ध्यान था वो ये समझ में आया उनको कि लाइफ में मतलब कितने दुख दर्द है और मेरा जो राजकुमार वाला जीवन है वो मतलब एक तरह से कोई मतलब का नहीं है कि मैं लोगों की सेवा नहीं कर सकता, लोगों की मदद नहीं कर सकता। तो एक तरह से मेरा जीवन जो है क्या है, वो इन सब को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने क्या डिसीज़न ले लिया कि वो क्या बन जाएंगे, एक भिक्षु बन जाएंगे। और इस तरीके से पूरे संसार के अंदर घूमे और उन्होंने जो दुख दर्द थे उनको फील करना स्टार्ट किया। He wandered for 7 years and finally sat down under a fig tree, where he vowed to stay until enlightenment came. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bo tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is printed here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of sufferings. और 7 साल तक वो एक साधु बनकर, एक भिक्षु बनकर ज़िंदगी उन्होंने जीना स्टार्ट किया। 7 साल तक वो पूरा घूमते रहे इधर उधर और फाइनली वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। जब उस पेड़ के नीचे जाकर वो बैठे तब उनको मतलब आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ और उस पेड़ का नाम फिर क्या पड़ गया? बो वृक्ष, जहाँ मतलब जिसे क्या कहा जाता है? ज्ञान का वृक्ष। जहाँ उन्हें क्या मिली? मतलब उनकी आध्यात्मिक जो ज्ञान था वो उन्हें मिला और तब से उन्होंने फिर अपना जो ज्ञान था, जो धर्म था, उसके उपदेश देना, उसको बांटना इन्होंने शुरू कर दिया। और उसके बाद से उनका जो नाम था वो किससे फेमस हुआ? उनको किससे जानने लगे? बुद्ध के नाम से जानने लगे। और
बुद्ध का मतलब क्या होता है? जागरूक या ज्ञानी। तो बुद्ध से नाम उनका पहला पड़ा और उन्होंने फर्स्ट जो अपना उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? बनारस शहर के अंदर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और सबसे ज़्यादा इस पवित्र हम किसको मानते हैं हिंदू धर्म के अंदर? गंगा नदी को। गंगा नदी के जो जल है उसको हम सबसे पवित्र मानते हैं, तो उन्होंने वहाँ अपना मतलब पवित्र स्थान उन्होंने माना। और उसके बाद बनारस, मतलब बनारस में आपको पता है गंगा नदी है, तो गंगा नदी में उन्होंने स्नान किया और वहीं से उन्होंने शुरुआत की अपने उपदेश की देने की। और मेन जो फर्स्ट उपदेश उन्होंने दिया वो कहाँ दिया? बनारस के अंदर। और उसके बाद उन्होंने बताया जीवन के जो दुख है, जो रियलिटी है, जो उनका ज्ञान है, उसको उन्होंने मतलब पॉइंट आउट वहाँ पर सबको किया, उपदेश दिया एक तरह से। किस्सा गौतमी हैड ओनली वन सन एंड ही डेड। In her grief, she cried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her sense. The body is dead." किस्सा गौतमी बताते हैं कि एक किस्सा गौतमी का क्या था? एक ही बेटा था और वो क्या हो गया था? मर गया था। एक स्टोरी है जिसके थ्रू उन्होंने एक अपना उपदेश दिया है कि किस्सा गौतमी नाम की एक लेडी थी जिसका एक पुत्र था, वो मर गया। तो वो अपने जो मरा हुआ बच्चा था उसको लेकर जगह जगह पड़ोसियों के आसपास घूमती है और पूछती है कि मेरा जो बेटा है वो मर चुका है। तो मतलब उसके मरने के गम में वो इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि डेथ क्या है, एक लाइफ की रियलिटी है। अगर किसी का बर्थ हुआ है तो उसकी डेथ ज़रूर से होनी है। बट वो अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो जगह जगह भटक रही थी कि कोई मेरे बेटे को ज़िंदा कर दे। At length, Kissa Gautami met a man who replied to her request. I cannot give this medicine for thy child, but I know a physician who can. उन्होंने जो गौतमी थी वो काफ़ी देर तक अपने बच्चे को लेकर जगह जगह भटक रही थी, अपने पड़ोसियों के पास जा रही थी इधर उधर लेकर कि मेरे बच्चे को कुछ बता दो ताकि वो ज़िंदा हो सके। मतलब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक रियलिटी, संसार का एक सच्चा नियम है ये कि अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य होनी ही है। तो काफ़ी देर तक गौतमी अपने बच्चे को लेकर जब इधर उधर भटकती रही तो उसे एक आदमी मिला। उस आदमी ने उनसे कहा कि मतलब जब गौतमी ने उनसे मतलब प्रार्थना की कि मेरे बच्चे की कोई मदद कर दीजिए, मेरे बच्चे को ज़िंदा करवा दीजिए, तो उस आदमी ने आंसर किया कि मैं तुम्हारे बच्चे को ज़िंदा नहीं कर सकता और ना मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कोई दवा वगैरह दे सकता हूँ, बट मैं एक आदमी को जानता हूँ, एक चिकित्सक को जानता हूँ जो तुम्हें कुछ ना कुछ तुम्हारी मदद अवश्य कर सकता है और उसकी हेल्प से शायद तुम्हारे बच्चे को जीवन दान मिल जाए। तो मैं तुम्हें एक आदमी का पता बता देता हूँ। And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to Salyamuni the Buddha." उन्होंने, जो लड़की थी गौतमी, उसने उस आदमी के सामने हाथ वाथ जोड़ के कहा और बड़ी प्यार से और बड़ी विनम्रता से उन्होंने प्रार्थना की कि श्रीमान मुझे बता दीजिए कि वो कौन है और कौन है वो जो मतलब मेरे बच्चे को जीवन दान दे सकता है या मेरे बच्चे को ठीक कर सकता है, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि वो कौन है। तो उस आदमी ने आंसर किया, सल्यामुनि बुद्ध के पास जाओ। किसके पास जाओ? गौतम बुद्ध, जिनको नाम, किसका नाम, उनका नाम क्या पड़ गया था? बुद्ध। तो उनके पास तुम जाओ और वो ही तुम्हारे बच्चे को क्या कर सकते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किस्सा गौतमी repaired to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." तो किस्सा गौतमी बुद्ध के पास गई और चिल्लाने लगी, भगवान और स्वामी, मतलब भगवान भगवान करके उससे चिल्लाने लगी कि मुझे कुछ दवा दे दो, मेरे बेटे को दवा दे दो ताकि मैं अपने बेटे को ठीक कर सकूं, क्योंकि आपके लिए मुझे बताया गया है कि आपके पास वो दवा है कि आप मेरे बेटे को जीवन दान दे सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए मेरी। उसने काफ़ी प्रार्थना की बुद्ध के सामने जाकर और चिल्ला कर रो कर उसने हाथ वगैरह जोड़कर भगवान से, मतलब बुद्ध जो थे उनसे प्रार्थना की कि प्लीज़ मेरे बच्चे को दवा दे दीजिए और मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। So students, we will continue this lesson in our next class. Thank you all.